एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जी बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी बुआ जी का होम टूर दिखाऊंगी और साथ में अपने मायके लेके जाऊंगी। वो कौन सा मायका है वो आपको दिखाऊंगी। तो चैनल के साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो जी, लेट्स गो। तो ये टाइम है सुबह के 11:30 बजे का। सारा काम घर के करने के बाद मैंने भाभी को लगाया मस्का कि चलो हम दोनों चलते हैं। तो मैं और भाभी निकले, साथ में थी मायरा। बुआ जी मुझे काफ़ी टाइम से अपने घर के लिए बुला रहे थे, लेकिन आजकल आजकल करते करते काफ़ी दिन हो गए थे। तो आज फाइनली टाइम हमने निकाला और जल्दी से हम गए थे बुआ जी के घर में। तो ये छोटी सी गली है उनके घर जाने के लिए, थोड़े ही पास में ही उनका घर था, गेट आने वाला था। और ये जो रास्ता है बिल्कुल उनके घर की साथ में लगता है। छोटी सी अगर गाड़ी वगैरह जाना हो तब भी इजीली उनके घर के आंगन में ही गाड़ी लगती है। और बस 5 मिनट भी नहीं लगे हमें वहां पहुंचने में। और बिल्कुल आसपास के घर भी मैं आपको आते टाइम दिखाऊंगी कितने बड़े बड़े और कितने सुंदर हैं। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल हमारे पंचायत घर के साथ में ही है। उसके बाद उनके घर का गेट आ गया था, जो ये है। अब एंट्री करते हैं और आपको भी बुआ जी का स्वीट सा होम दिखाते हैं। ये सबसे पहले उनका छोटा सा डॉगी आ गया था आगे, जो यहाँ पे कुछ खा रहा था। और बुआ जी का जो घर है वो पूरा फूलों से भरा है। फूल वगैरह लगाना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही। मतलब वो अनमैरिड थे तब से भी फूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगाते थे। बुआ जी जो हैं वो मेरे पापा के चाचू की बेटी हैं, जिनके घर हम अभी चाय पी रहे थे। बुआ जी ने हमारे लिए हीटर भी लगा के दिया था और वो साथ में अपने घर का काम भी कर रहे थे। घर में बुआ जी और उनकी बेटी रहती है और वो खुद भी जॉब करते हैं, इसलिए उसके बावजूद भी उन्होंने अपने घर को बहुत ही बढ़िया से मेंटेन करके रखा है। इतने अच्छे अच्छे कलरफुल उन्होंने फ्लावर्स लगा कर रखे थे, जो मैं आपको दिखा रही थी बाहर का व्यू। तो अब एंट्री करते हैं घर के अंदर का। तो सबसे पहले मेरा फोकस पड़ा था उनके घर में लगे हुए कैमरे के लिए, क्योंकि अकेले रहते हैं तो कैमरा लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है घर में। तो उन्होंने कैमरा लगवाया हुआ था और फर्स्ट में जो था दरवाज़ा उन्होंने लोहे का लगाया था, वो भी बेस्ट था, क्योंकि लॉक करके हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो अंदर जाके कुछ चीज़ें थी जिनकी मैंने वीडियो आपको स्टार्टिंग में भी क्लिप्स दिखाई थी। ये मैंने पहले शूट कर लिया था, बाद में जो था ये एडिटिंग करके आपको शूट करके मैंने दिखाना था। लेकिन वेल प्रिपेयर घर था, ये सब कुछ जो है वो डीपली इतना सुंदर लग रहा था अंदर जाते ही। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हुई एंट्री, तो चलो जी चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से ओपन प्लेस से शुरू होता है, जहाँ पर उन्होंने अपना गैस सिलेंडर वगैरह और शूज़ वगैरह का रैक बना कर रखा था रखने के लिए। उसके बाद एंट्री करते हैं हम उनके घर के हॉल से, और मैं और मायरा हुए एंटर, क्योंकि हम जो है फ़र्स्ट टाइम ही उनके घर में आ रहे थे। और छोटा सा प्यारा सा बहुत ही क्यूट सा घर लगा मुझे, सब कुछ इतना स्वीट और इतना बढ़िया था। तो मैंने बुआ से परमिशन ली सबसे पहले कि मैं क्या उनके घर का वीडियो शूट कर सकती हूँ या नहीं। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, उसके बाद ही मैंने शूट किया। और जो अपने होते हैं वो कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। तो उनकी परमिशन के बाद फिर मैंने जो था उनके सभी रूम्स दिखाना शुरू किए थे। और वैसे भी बुआ घर में अकेले रहते हैं, मतलब जॉब भी है, साथ में बच्चे को भी देखना है। तो फिर भी उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ 1 साल पहले ही आई थिंक घर कंप्लीट करके शिफ्टिंग की हुई थी। और घर का पूरा जो है सेटलमेंट काफ़ी बढ़िया से किया हुआ था। ये फर्स्ट रूम था जहाँ पर उन्होंने सारा सामान अपना सेट करके रखा हुआ था। रूम के बाहर आते ही साथ में ही वॉशरूम है, जहाँ पर दूसरे बुआ जी नहा रहे थे। तो अंदर इन्होंने कपड़े धोने की मशीन भी लगाई हुई थी, तो उसका भी शोर आ रहा था। उसके बाद सामने है सेकंड रूम, जहाँ पर मैंने और मायरा ने की थी एंट्री। तो यहाँ पर भी बढ़िया से सब कुछ सेटिंग की हुई थी, अलमीरा भी थी और साथ में था बेड। और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जगह थी, स्पेस काफ़ी ज़्यादा था। और बेड भी बढ़िया लाइटिंग वाला था, तो ये भी साथ में बढ़िया लग रहा था। और इसके साथ ही एक बड़ा सा टेडी बियर रखा हुआ था, जो शायद उनकी बेटी का हो सकता है। मैं तो मैंने और सिमरन ने वो टेडी बियर भी देखा, फिर उसको यहीं छोड़ के बाहर की तरफ हम लोग आ गए थे। और उसके बाद जो था मैंने कहा था कि हम लोग किचन का व्यू जो है बाद में दिखाएंगे। और उसके बाद हम गए थे थर्ड रूम में, जहाँ पर बुआ जी ने कहा था कि ये हमारा स्टोर रूम ही समझो वैसे, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने सोचा नहीं है क्या बनाएंगे। तो उन्होंने जो भी एक्स्ट्रा सामान था वहाँ पर रखा हुआ, जैसे अपने कपड़ों की मशीन वगैरह होगी, सिंगल बेड बॉक्स तो साथ में लगा ही था, साथ में छोटा सा उन्होंने पूजा का भी
जगह यहीं पर बनाई हुई थी और वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। तो फर्स्ट टाइम आई थी तो सब कुछ बढ़िया सा लगा था और सबसे बेस्ट पार्ट था उनका किचन का एरिया, जो मैं अब आपको दिखाने वाली थी। हमारे घर का भी काम चला है तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है घर बनने में और सब कुछ सेटलमेंट करने में। किचन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी उन्होंने प्रोफाइल्स लगाई हुई थी, बीच में चिमनी वगैरह भी बढ़िया से सेट की हुई थी। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया थी और स्लाइड जो थी वो भी अच्छी थी किचन की। और जो एक परफेक्ट किचन होता है वो सब कुछ था और उन्होंने यहाँ पर कुछ लाइटिंग भी लगाई हुई थी साथ में, जो लाइटिंग दे रही थी तो काफ़ी अच्छी लाइट आ रही थी। और यहाँ पे उन्होंने ऊपर भी माइका के साथ में भी फिटिंग की हुई थी, गीज़र वगैरह सब कुछ, मतलब प्रॉपर घर रेडी हो चुका था। कुछ टाइम पहले इन्होंने प्रतिष्ठा भी रखी हुई थी घर की, लेकिन उस टाइम जो था मैं नहीं आई थी, इसीलिए तो आज मुझे आना ही था, क्योंकि बुआ मुझे बोल बैठे थे कि मैं बड़ी बार बुला चुकी हूँ तुझे लेकिन तू मेरे घर नहीं आती है। तो मैंने कहा आज तो मैं पक्का आऊँगी। तो फिर जब वो आए तो फिर मैं भी उनके साथ उनके घर आ गई थी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी बुआ जी का घर कैसा लगा। और यहाँ अभी मैं हॉल में खड़ी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। और व्यू और वाइब काफ़ी अच्छी और बढ़िया थी घर की, और एक छोटा सा प्यारा सा घर देखकर मज़ा आ गया। उसके बाद हम लोग पहुँचे छत में, जहाँ पर बड़े सारे बुआ जी ने फूल, मैंने आपको बताया उनको प्लांट्स लगाना, फूल लगाना बड़ा ज़्यादा पसंद है, तो जगह जगह उन्होंने पॉट में जो लगाए हुए थे, इवन उन्होंने छोटे छोटे ग्लासेस में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लगाया ही हुआ था। और मैं यहाँ पर देख रही थी उन्होंने मिर्ची वगैरह भी लगाई थी, एलोवेरा लगाया हुआ था, और लेंटर का व्यू भी अच्छा था। आसपास का सब कुछ बढ़िया सा दिखता है यहाँ पर, और उनकी पानी की वाटर टैंक भी साथ में ही था। और यहाँ पर भाभी और बुआ भी ऊपर आ गए थे। ये जो बुआ साथ में है ग्रीन ड्रेस वाले, इनका ये घर है, और वो पूरी डिटेलिंग बता रहे थे मुझे कि कितना टाइम लगा है घर की फिनिशिंग में और कितने टाइम से वो यहाँ पर रह रहे थे। तो हम लोग बातें भी कर रहे थे, और मायरा जो था हमारा थोड़ा बहुत शूट भी साथ में कर रही थी। और बुआ मुझे बार बार कह रहे थे कि मेरा शूट मत बनाना, मैं रेडी नहीं हूँ अभी। और यहाँ पर मेरी बुआ का बेटा भी आया था, जो थोड़ा सा उसको भी मैंने दिखा दिया। तो ये आया था स्पेशली पुखरी से अपनी बुआ से, अपनी मासी से मिलने के लिए यहाँ पर। लेंटर टूर करने के बाद हम लोग सभी आ गए नीचे, और बुआ ने चूल्हे वाला किचन भी बनाया हुआ था, उसके भी हमने कहा दर्शन कर ही जाते हैं, क्योंकि बुआ ने कहा था कि हमने यहाँ पर कल ही चूल्हा बनाया है, और छोटा सा प्यारा सा चूल्हा काफ़ी अच्छा था। उन्होंने भी यहाँ पर चिमनी बनाई हुई थी ताकि धुआं जो है वो स्ट्रेट सीधे बाहर निकल सके। ये चूल्हे की उन्होंने ओपनिंग कल ही की थी, और छोटा सा यहाँ पर उन्होंने पानी निकालने के लिए भी जगह रखी हुई थी। और उनका कहना था इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, कुछ टाइम के बाद। उसके बाद जो था हमने बुआ को बाय बाय कर दिया, हम आ गए थे वापस, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया था। स्वरित और ईवा जो थे नहीं बैठ रहे थे, वो रो रहे थे। और हमारे यहाँ के आसपास के घर काफ़ी सुंदर और बड़े बड़े थे, तो मैंने थोड़ा सा व्यू वो भी दिखा दिया। तो उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना था, वो इनविटेशन मुझे फिर से आया था, तो मैं वहाँ पहुँची। ये है मेरी ताई जी का और मेरी बेस्ट फ्रेंड्स का घर, जो कुछ दिन पहले हमारे घर में आए थे हमारा घर टूर करने के लिए, मोंटू और उनकी मम्मा का। तो उन्होंने भी मुझे स्पेशली घर में आकर इनवाइट किया था, मतलब मेरे मायके में आके उन्होंने मेरे बच्चों को देखा, और उसके बाद वो मुझे बुलाने आए थे कि मेरे घर भी ज़रूर आना है तुझे, तू मेरे घर में काफ़ी टाइम से नहीं आई है। तो मैंने कहा चलो आज इनकी भी नाराज़गी दूर कर दी जाए, तो हम इसलिए मैंने खाने के लिए मना किया था, और हम लोग चाय पीने वाले थे। ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, और हम लोग यहाँ पर चाय बना रहे हैं लोहड़ी के लिए। आज मैंने भी बनाई है ना वाला। तो ये देखो जी, यहाँ पर चाय बनाई जा रही है ताई की हाथों की। चाय बड़े सालों बाद पियेंगे आज हम, है ना। चाय बनाई जा रही है यहाँ पे बड़े सालों के बाद, फोन चाय पियेंगे। चाय बनाना आज मैं दिखाऊंगी इसको कैसे बनाते हैं चाय, सिखाऊंगी मैं उसको। चाय बनाना मैं सिखाऊंगी। मेरी सिस्टर जो है वो मायरा की स्कूल टीचर भी है, इसीलिए मैं उसके पास भी आई थी, क्योंकि मुझे उसके कुछ स्कूल के बारे में भी पूछना था। तो इसीलिए मैंने स्पेशली उससे जाकर मिलने के लिए बोला था कि मैं पास में आकर ही बात करूंगी तेरे। अब क्या हुआ? ये मैं हूँ, ये मेरा हाथ झुमकीज है, और ये मेरे झुमके लटक रहे हैं। लटके ही नहीं यार, तो एक लटके
दिखाना क्या है यहाँ गोल्ड मेडल डलवाते हुए है ये मूंगफली की जयमाला रेवड़ी है मूंगफली और रेवड़ी है नाइस सुंदर है आज तब पता बनाए भी नहीं इसके सेलिब्रेट नहीं करें। तो ऐसी ही मस्ती के साथ हमारी चाय हो गई थी रेडी और हम तीनों लेडीज़ ने चाय को चीयर्स किया था क्योंकि हम लोग साथ में 4 साल बाद इसी घर में बैठे थे। वैसे तो हम मिले हैं बीच में, लेकिन ये है कि घर में मैं यहाँ पर 4 साल बाद आई थी यहाँ पर, तो बड़ी सारी पुराने बातें भी शेयर की शादी को लेकर और मैंने मोंटू की मैरिज की एल्बम भी नहीं देखी थी। तो यहाँ पर मुझे ताई जी बोल रहे थे कि चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद एल्बम देखना शुरू करेंगे। तो बहुत सी मेमोरीज़ वो भी सामने आ गई और बहुत ही क्यूट कपल भी लग रहे थे दोनों साथ में। और कुछ फ़ोटोज़ हमारी भी थी इसमें जो मैंने आपके साथ दिखाऊंगी मैं आगे के वीडियो में। और ये मेमोरी जो लाइफ टाइम के लिए रहती है, तो वो मैंने आज बड़े दिनों के बाद देखी, तो वो सब कुछ शादी के दिन जो थे वो याद आ गए हमें। और यहाँ पर मेहंदी से लेकर सारी बारात पूरी अटेंड की थी हमने और बड़ा सारा मज़ा भी आया। और मुझे बता रही है देखिए तू भी है साइड में यहाँ पे बैठी हुई है, सारी सिस्टर्स की जो है वो फ़ोटोज़ थी, तो यहाँ सारी हम लोग बहनें ही थी। तो ये सारी फ़ोटोज़ जो थी वो हम अपने जो क्लोज़ हैं उन्हीं की थी। और मैं सबको देख के पूछ भी रही थी। और ताऊ जी और ताई जी की फ़ोटो भी है बड़ी सी, इन्होंने साथ में लगाई हुई और ये अपने बेटे को लगा रहे थे मेहंदी, तो वो और ये हमारा दूल्हे राजा जो है वो साथ में बैठे हैं। और सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं ये दिन सभी के लिए और इन्जॉय भी उतना ही ज़्यादा करते हैं, खासकर जो लड़कों की मैरिज होती है उस टाइम के लिए। लड़कियों की मैरिज में फिर रोना धोना कुछ ज़्यादा रहता है, लेकिन लड़के की मैरिज में तो फुल ऑन मज़ा आ ही जाता है। और बहुत सारी अपनी क्लोज़ फ्रेंड्स और अपने अपने जो हमारे पास के हैं उन सभी से मिलने का मौका भी मिल जाता है। तो ये सारी मेमोरीज़ जो है वो आज मैंने पूरी तरह से इंजॉय की। और सारा वीडियो भी उनका है मूवी का, लेकिन वो मैं नहीं देख पाई। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ज़रूर वो भी वॉच करूँगी मैं। तो ये मैं कम से कम 2 घंटे यहाँ पर बैठी और सारी यादें वो ताज़ा हो गई यहाँ पर देखकर। बहुत से लोग सोचते होंगे कि जब देखो कहीं ना कहीं घूमती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरा मायका है, ये भी मेरा मायका है। यहाँ पर मेरी बहुत सी यादें मेरे बचपन की और मेरी बड़े होने की है मेमोरीज़, तो मैं यहाँ भी आ जाती हूँ। कई बार ये घर में नहीं रहते हैं, चंडीगढ़ होते हैं, तब भी अगर जब भी मुझे मौका मिलता है उनके साथ ज़रूर मिलती हूँ। तो ये था आज का व्लॉग जो शेयर किया। गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। उसके बाद मैं घर को वापस चली गई थी क्योंकि बच्चे घर में शोर कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने इन सभी को किया बाय बाय और मैं चली घर के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।